Dear students, BSc Part 3rd Physical Chemistry Unit number 5 Solutions and वीडियो नंबर 6। वीडियो नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे आयनिक सामर्थ्य या आयनिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले परिभाषा। किसी विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न वैद्युत सामर्थ्य की माप को आयनिक सामर्थ्य कहा जाता है। यानी आयनिक स्ट्रेंथ जो है उसकी परिभाषा है कि किसी विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न वैद्युत सामर्थ्य की माप को आयनिक सामर्थ्य कहा जाता है। आयनिक सामर्थ्य को म्यू से या आयनिक स्ट्रेंथ को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू बराबर, इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर 1/2 ब्रैकेट बंद शुरू m1 z1 स्क्वायर प्लस m2 z2 स्क्वायर प्लस m3 z3 स्क्वायर एंड सो ऑन ब्रैकेट बंद। यहाँ पर m1 m2 और m3 जो हैं आयनों की मोललता है, जबकि z1 z2 और z3 आयनों की संयोजकता है। यदि हम इस फॉर्मूले को सामान्य रूप से भी लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू बराबर 1/2 समेशन mi zi स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपके सामने जो फॉर्मूला प्रदर्शित हो रहा है, इस फॉर्मूले में 3 आयनों को लेकर के ये फॉर्मूला प्रदर्शित किया गया है। आगे भी आयन्स हो सकते हैं। यदि हम आयनिक स्ट्रेंथ निकालना चाहें तो जैसे इसका हम किसी एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट के एग्जाम्पल नंबर 2 में कैल्शियम फॉस्फेट के 0.1 m विलयन की आयनिक सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है Ca3PO4 होल ट्वाइस। अब यहाँ पर जब हम कैल्शियम Ca3PO4 होल ट्वाइस का वियोजन करते हैं तो यह कैल्शियम 2+ के 3 आयन बनेंगे, जबकि फॉस्फेट 3- के 2 आयन बनेंगे और इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक आयन की कंसंट्रेशन 0.1 है तो 3 आयनों की कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.1 × 3 या 0.3, जबकि एक फॉस्फेट PO4 3- आयन की कंसंट्रेशन है 0.1 तो 2 आयनों की कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.1 × 2 और 0.2। यहाँ पर 0.3 m1 है, जबकि m2 का मान है 0.2। वैलेंसी कैल्शियम के ऊपर जो संख्या प्रदर्शित है 2, वो इसकी वैलेंसी हो गई, तो Z1 का मान हो गया 2, जबकि फॉस्फेट के ऊपर वैलेंसी है 3- तो Z2 की वैल्यू हो गई 3। अब फॉर्मूला, यहाँ पर 2 आयन है, एक कैल्शियम 2+ और दूसरा है फॉस्फेट PO4 3-। तो इस स्थिति में अब फॉर्मूला हम यूज करते हैं म्यू बराबर 1/2 समेशन mi zi स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को वृद्ध रूप से यदि हम लिखते हैं तो म्यू बराबर 1/2 m1 z1 स्क्वायर प्लस m2 z2 स्क्वायर। यहाँ m1 हम कैल्शियम आयन के लिए यूज करेंगे, जबकि m2 जो है हम फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन के लिए यूज करेंगे। z1 कैल्शियम आयन की वैलेंसी है, जबकि z2 जो है फॉस्फेट आयन की वैलेंसी है। यहाँ मान रखेंगे म्यू बराबर 1/2 × 0.3 × 2 की पावर 2 प्लस 0.2 × 3 की पावर 2। ये हम कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन है m1 की वैल्यू है 0.3 या 0.3, जबकि वैलेंसी जो है Z1 का मान है 2, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर m2 का मान है 0.2 और Z2 का मान है 3, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी 9। और यहाँ पर अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 2 to the 4 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1.2
और 0.2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8। 1.2 और 1.8 को जोड़ दीजिए तो वैल्यू आएगी 3.0 इंटू 1/2। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा म्यू इक्वल्स टू, हमारे पास जो रिजल्ट है वो है म्यू बराबर 1.5 इसकी, और यही हमारे लिए आंसर होगा। इसकी कोई इकाई या यूनिट नहीं होती है। अब आगे जो है आपको कुछ और क्वेश्चंस या एग्जांपल्स के द्वारा आयनिक स्ट्रेंथ को ज्ञात करना समझाया गया है। यदि हम क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3 में देखते हैं कि निम्न के आयनिक सामर्थ्य की गणना कीजिए। 0.2 m का कोई सॉल्यूशन है सोडियम फॉस्फेट का, इसका रिजल्ट यदि हम निकालना चाहेंगे तो ये आएगा 1.2। आप स्वयं करके इसको सोल्व करके जो है देख सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर जो है सोल्व करता हूँ। 0.1 m NaCl प्लस 0.2 m Na2SO4, यदि हम इन दो सॉल्यूशंस को लेकर के मिक्सअप कर देते हैं तो इससे बनने वाला जो विलयन होगा उसकी आयनिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसको हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको बताएंगे। यहाँ पर NaCl का वियोजन कीजिए तो NaCl का जब हम वियोजन करते हैं तो यह Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। Na प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 है और एक ही आयन बनता है तो 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर Cl जो है उसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 है और आयनों की संख्या भी एक है, तो 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस रिजल्ट 0.1 ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि NaCl में सोडियम की कंसंट्रेशन, सोडियम प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 है और Cl माइनस की कंसंट्रेशन या क्लोराइड माइनस जो आयन है, क्लोराइड आयन है, उनकी कंसंट्रेशन भी 0.1 है। यदि हम सोडियम सल्फेट Na2SO4 की बात करते हैं, सोडियम सल्फेट की बात करते हैं तो ये दो आयनों में टूटता है, 2Na प्लस और SO4 2 माइनस में। यहाँ इनकी कंसंट्रेशन 0.2 m है तो 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यह आ जाएगा 0.4 सोडियम Na प्लस की कंसंट्रेशन किस में आएगी, ये सोडियम सल्फेट के द्वारा हमें प्राप्त होगी। जबकि सल्फेट के द्वारा प्राप्त होने वाली कंसंट्रेशन है 0.2 इंटू 1 को पॉइंट, तो यह आ जाएगा 0.2। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम आयन NaCl से भी प्राप्त होता है और सोडियम सल्फेट से भी प्राप्त होता है। इस स्थिति में जो है सोडियम आयन दो अलग अलग जो है सांद्रताओं का होता है, तो इन दोनों सांद्रताओं को हम प्राप्त करने के लिए सोडियम की जो सांद्रता है उसको हम ऐड कर देते हैं तो Na प्लस की कुल सांद्रता हो जाएगी हमारे पास 0.1 प्लस 0.4, तो ये हो जाएगा 0.5। क्लोरीन जो है उसकी क्लोराइड की जो सांद्रता है वो है 0.1 और सल्फेट की सांद्रता है 0.2। अब हमारे पास तीन आयन हो गए, एक सोडियम प्लस, दूसरा Cl माइनस और तीसरा है सल्फेट 2 माइनस। यदि हम इन तीनों का एक फॉर्मूला यूज करते हैं तो म्यू बराबर हो जाएगा 1/2 m1 z1 स्क्वायर प्लस m2 z2 स्क्वायर प्लस m3 z3 स्क्वायर। मान रख दीजिए म्यू बराबर, पहले वाला जो m1 z1 है वो हम सोडियम की टोटल कंसंट्रेशन के लिए यूज कर लेंगे, सेकंड वाला हम क्लोरीन के लिए यूज कर लेंगे और m3 z3 स्क्वायर जो है हम सल्फेट आयंस के लिए यूज करेंगे। तो म्यू बराबर हम लिखेंगे 1/2, m1 का मान हमारे पास 0.5 आया है तो 0.5 और z1 का मान, यहाँ पर सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर का रिजल्ट भी 1 ही आएगा। और इस 1 को यदि आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें रिजल्ट 0.5 ही प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, m2 z2 स्क्वायर में m2 का मान है 0.1, जबकि क्लोरीन की जो क्लोराइड की जो वैलेंसी है वो भी 1 ही है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा। 1 को अगेन 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वी विल गेट 0.1। अब चलते हैं हम M3Z3 स्क्वायर पे। M3 का मान 0.2 है जबकि Z3 का मान 2 है। 2 का स्क्वायर कर दीजिए आप तो 2 दूनी 4, 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8। अब आप
0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.8 तीनों को जोड़ दीजिए। जोड़ जैसे ही आप प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1.4। तो म्यू बराबर आ जाएगा 1/2 गुणा 1.4। 1.4 को में 2 का भाग दे दीजिए या कैंसिल कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा म्यू बराबर 0.7। यहाँ पर एक विशेष बात जो देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पर केवल आंसर लिखा हुआ है, इसकी कोई म्यू जो है इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो विद्यार्थियों विशेष रूप से आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि म्यू जो है या आयनिक स्ट्रेंथ है उसकी कोई इकाई नहीं होती है। अतः हमें अनावश्यक रूप से कोई इकाई नहीं लिखनी है। हमें केवल ये एक संख्यात्मक मान होता है, इसे केवल हम संख्या के द्वारा प्रदर्शित करके छोड़ दें। अनावश्यक रूप से किसी भी इकाई को लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसकी कोई इकाई नहीं होती है। यदि हम कुछ बुक्स की देखा जाए तो आयनिक स्ट्रेंथ को जो है आई के द्वारा भी जो है प्रदर्शित आपको किया हुआ मिलेगा, या फॉर्मूला जो है आई बराबर 1/2 समेशन mi/zi स्क्वायर भी आपको मिल सकता है। तो चाहे म्यू कह दें तो भी आयनिक स्ट्रेंथ है और आई कहें तो भी आयनिक स्ट्रेंथ है। तो कुछ बुक्स जो है आयनिक स्ट्रेंथ को म्यू से रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ बुक्स आयनिक स्ट्रेंथ को आई के सिंबल से भी जो है रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। धन्यवाद।